हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे टीजीटी मैथ्स के और रेस्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, 20 हमने कर लिए थे, अब हम उसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, कल ये 100 क्वेश्चंस हो चुके थे। ठीक है, 81 से हमने स्टार्ट किया था, अब है 101। ठीक है, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, क्या लिखा है सॉल्यूशन x, y ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा और ये चेक करना है। ठीक है, तो अभी जो इसको मुझे लग रहा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठी तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसे केस में मैं वैल्यूज पुट करूंगी। अगर ये वैल्यू इनको सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब वो हमारा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब क्या है कि जब हम x और y की वैल्यूज दे रहे, अगर हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब वो हमारा सॉल्यूशन है। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो हमारा सॉल्यूशन ही नहीं है। तो चेक इट हियर। तो हम क्या करेंगे, देखो, a प्लस सी एक्स की जगह पहले ये रख लो आप। तो a रखेंगे हम, माइनस का a माइनस का c, y की जगह क्या रखें, माइनस का a इज इक्वल्स टू 2ab। हमें 2ab लेके आना है, चेक करो। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी ए सी माइनस का, ये यहाँ प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए सी। आप देख रहे होंगे ये टू क्या बन रहा है, 2a² बन रहा है। ठीक है, जो कि हमारे पास है नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा हो नहीं सकता। नेक्स्ट चेक करते हैं सी का। अभी तो ये मैं समझा रही हूँ, आपको लेंदी लग रहा है, आप खुद से करेंगे तो इतना लेंदी नहीं लगेगा। ठीक है, अब माइनस सी और सी रखी, तो देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे माइनस सी रख रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करती जाऊंगी। रखो, माइनस का ए सी हो जाएगा प्लस का फिर से होगा हमारे पास, क्योंकि माइनस का सी है ना, तो माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस प्लस का सी है, इसी पे रख रही हूँ मैं। कितना हो जाएगा, ए सी, और अंदर ये वाला माइनस अंदर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, अभी भी आप देख रहे हो कुछ भी आएगा, बी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। ठीक है, अब इन दोनों में से ही एक हो सकता है। ठीक है, तो चेक करो। तो फिर अब इसको रख करके देखते हैं, तो बी इसको रख के देखते हैं पहले, तो कितना आएगा, माइनस का बी ए। फिर दूसरा चेक करो, माइनस का बी सी। फिर माइनस का, अब प्लस का बी रखना है आपको, तो ए बी, और प्लस का कितना होगा, बी सी हो जाएगा। अब ये से ये कैंसिल हो गया, ये दोनों आ तो रहे हैं पर अभी भी नेगेटिव में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा फोर्थ वाला राइट है। ठीक है, अब आप इसको ओपन एक्सपेंड करके भी देखो, आपको जो मेथड सही लग रहा है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज सीधे वैल्यूज पुट करो, ऑप्शन से होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इफ x इक्वल्स टू 3 y 1 है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस। और लाइन आपको ये दे दी है, वो कह रहे हैं देन द रिलेशन बिटवीन p एंड q। पी एंड क्यू के बीच में रिलेशन आपको बताना है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसमें ये लग रहा है कि इसमें ना कहीं पे एक थोड़ा सा साइन का कुछ प्रॉब्लम था, अभी देखते हैं। ठीक है, अब आप वैल्यूज, इसको पहले क्या करोगे, इसमें वैल्यूज रख लो। तो कितनी आ रही है, एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, एक्स की वैल्यू 3 है, माइनस का 4 इंटू 1 प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा पी, यहाँ से आप देखोगे माइनस का 1 पी इज इक्वल टू 0, तो पी 1 है। ठीक है, अब इसको चेक करो, तो ये कितना हो जाएगा, 2, यहाँ x रखो 3, प्लस ये कितना है 1 माइनस का क्यू इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये वाला जो साइन था ना, ये रॉन्ग मेंशन हो गया है, क्योंकि अदरवाइज ये 7 बन जाएगा, इस वजह से कह रही हूँ। ये माइनस का होगा, तो आप यहाँ पे माइनस रखिए। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो, आप p इज इक्वल्स टू 1 रखो, और q आपके पास क्या है, p 1 रखेंगे तो q 5 आना चाहिए। p 1 रखो, ये p 1 रख दो, q 5 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से यहाँ पे माइनस के आंसर के लिए, नहीं, ये बाय मिस्टेकन हो गया था ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स इंक्रीज्ड बाय 45 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा
कि जो हमारे पास किसी भी रेक्टेंगल का एरिया है वो सबको पता है कितना है, एल इंटू बी होता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट इंक्रीज्ड बाय 45 मीटर स्क्वायर, मतलब वो एरिया कितना है, 45 इंक्रीज हो रहा है, जो पुराने एरिया है उससे 45 इंक्रीज हो रहा है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस, अगर उसकी लेंथ रिड्यूस करती जाए 4 मीटर, और उसकी जो विड्थ है या ब्रेथ है वो कितना हो जाए, इंक्रीज हो जाए 5 से, ठीक है। इसको थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर लो ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो जाएगा एल बी प्लस 5L माइनस का 4B माइनस का 20, ठीक है। एल बी से एल बी कैंसिल हो गया, 45 इसको इस साइड लेके आ जाओ तो 20 ये हो जाएगा, सॉल्व करो इसको तो ये कितना आ रहा है 565 इज इक्वल टू 5L माइनस का 4B, ठीक है। इसको हम अपने करेक्शन के लिए लिख दें तो यहाँ लिख देंगे हम 5L माइनस का 4B इज इक्वल टू 65। साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें कोई साइन हमने रॉन्ग ना लिख दिया हो, ठीक है। एक ही हो गया। अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 3 एंड जो उसकी विड्थ है वो रिड्यूस हो जाए, बी रिड्यूस हो जाए 4 मीटर, देन द एरिया डिक्रीज, एरिया डिक्रीज हो रहा है 67 से, सॉल्व कर दो। तो एल बी माइनस 67 अगेन एल बी माइनस 4L प्लस का 3B माइनस का 12, एल बी से एल बी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 12 को आप यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस में आएगा, प्लस का 12 यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ मैं, ठीक है। 5 और यहाँ पे भी कितना बचा 5, लेकिन माइनस का 5 है, तो माइनस का 55 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस का 4L और प्लस का 3B। ये तो आप ऐसे ही रख लो, ठीक है। ये आपको पॉजिटिव करना है इन सबको तो फिर माइनस से यूज कर लो, अदरवाइज यही ठीक है। तो कितना आ रहा है इसका, बेसिकली अगर हम इक्वेशन देखें तो ये आ रही है। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, आपको पता है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई एक टर्म इसका हम सेम कर देंगे। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, तो इन्हीं दोनों को सेम कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 20L, ठीक है। ये 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 भी, और इसको हमें किससे 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 26 हो जाएगा, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला लिखो पहले, कितना आ जाएगा 20L, फिर कितना है 15B प्लस में है, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको भी करो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 में 2 और ऐड करो 27, लेकिन माइनस का। अब आप देखोगे ये कैंसिल हो रहे हैं, इनको सॉल्व करो तो माइनस का बी आ रहा है। अब इनको सॉल्व करो, इसमें से 60 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा आपके पास, 60 सब्ट्रैक्ट करने पे 15 आ रहा है, ठीक है। तो बी आपके पास 15 आ गया, लेकिन उसने वैसे हमें लेंथ पूछी थी तो हमें एल वाले बी वाले को इक्वल करना चाहिए था। चलो छोड़ो, वापस अब क्या करो, बी को पुट करो इस इक्वेशन 1 में, तो 5L माइनस का 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 65। वहाँ आप एग्जाम में देख लेना क्या पूछा, मैंने ये नहीं देखा था क्या पूछा हुआ है, तो आप इसको जरूर पढ़ लेना और लेंथ बी को इक्वल करना, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन हमारा तभी लंबा हो गया थोड़ा। 65, अब ये कितना होता है, 15 4 जा 60 होता है, ठीक है। ऐड कर दो तो कितना आएगा 512, ठीक है। 5L, एल कितना आ रहा है आपको पता है कितना होता है, ये 1 to 5 अपॉन में 5 कर लो तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 तो 25 आंसर, लेकिन थोड़ा लेंथी हो गया, इसको शॉर्ट कर लेना। अब कौन सा वाला क्वेश्चन है, 104 है, ठीक है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और दो लीनियर इक्वेशन हमें दे दी है, ठीक है, represents two lines which are, अब इनको ये बताना है कि ये कैसी लाइंस होंगी। तो देखो हमें लाइन का पता करने के लिए क्या करना होगा, जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं
अच्छा, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे a1x है प्लस b1 y है प्लस c1 इक्वल्स टू 0, यही तो होती है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमें पता करनी है ये लाइनें कैसी, तो हम पता करते हैं a1 अपॉन a2, फिर b1 अपॉन b2, फिर c1 अपॉन c2। फिर इनमें रिलेशन देखते हैं कि ये बराबर हैं या नॉट इक्वल हैं। उस हिसाब से हम कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस बताते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम यही करेंगे, पहले इन लाइनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे ही कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या होता है, आप इसे कन्वर्ट कर लो, कितना होगा, माइनस का 4x, ये 3y इधर शिफ्ट होगा, माइनस का 3y, ठीक है। और ये जो प्लस वन है वो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 0। फिर से इसको सही करो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस का 4y और प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। अब इनमें चेक करते, देखो इन दोनों का रेशियो बनाओ, 4/3 होगा, और इसका रेशियो बनाओ माइनस का 3/-4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो हमें बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, आप इतना करोगे आपको समझ आ जाएगा। ये आ गया, ये किसकी कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये इंटरसेक्टिंग लाइन की, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये कैंसिल हो गए, बचे ये दोनों, अब हम इसी से ही करेंगे, ठीक है। किसी एक को वैल्यू को यहाँ पे रखो, दोनों साइड इक्वल पुट लेके आओ, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग मतलब उस पॉइंट पे वो सॉल्यूशन देगा ना। तो अब इसको पुट करो, यहाँ पे ये x है ये y है, रखो फर्स्ट वाले में ही रख लो। तो 3 × 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 इंटू माइनस का 2 प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस 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 का प्लस, प्लस 1, यहाँ 9, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा यही वाला करेक्ट है। दूसरा रख करके देख लो, अगर आपको चेक करना है एक बारी चेक कर लेते हैं, या दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए वो, ठीक है। एक बार इसको भी सेटिस्फाई करा के देख लेते तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। 4 × y कितना है, y3 था हमारा, ठीक है, माइनस का 18। तो इतना कितना आया, माइनस का 6 आ रहा है, इधर करेंगे तो 12 माइनस का 18, ठीक है, माइनस का 6। दोनों LHS RHS के बराबर है, तो सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एक बार आप इसको भी चेक कर लेना, ये नहीं होगा। If the roots of the quadratic equation 9x square plus 6kx plus 4 equals to 0 are equal, then the value of k is, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर इसके रूट्स इक्वल हुए, तो आपको पता है इक्वल रूट के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। तो क्या आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है इसके लिए, किसकी लिए ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये है बेसिकली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के लिए। अब आप यहाँ से ए बी सी निकालो, निकालना क्या, फटाफट से यहीं से रखो, तो 6 के आपका b हो गया, ठीक है, माइनस का 4, 9 और कितना है ये 4 है, इक्वल्स टू 0। तो ये 36k² आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 4 4 जा 16, 9 जा 144 होता है, ठीक है। तो k² इज इक्वल्स टू 144 अपॉन में 36। तो 36 कितने जा, आई थिंक 4, हाँ 4 जा हो रहा है, तो k की वैल्यू कितनी आ रही, +-2 आ रही। चेक करो, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ठीक है, इसमें भी मुझे कहीं पे कुछ लग तो रहा है, अभी चलो देखते। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब इसके रूट्स है ना, देखो मैं ये नंबर तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, ऑप्शन से जाती हूँ इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में आपको जैसा ठीक लगे आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। पर मुझे जहाँ तक बेटर लगता है मैं ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। वैसे स्क्वायर रूट नहीं है तो आराम से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगाओगे तो उससे भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि आपके आंसर्स में कहीं पे भी वो नहीं है क्या, स्क्वायर रूट नहीं है, तो सब एक्सपेंड हो रहे होंगे। लेकिन अभी मैं इसको डायरेक्ट पुट करूंगी, अब आप p माइनस का p रख करके देखो इसमें, देखो तो ये होगा माइनस का p का स्क्वायर
माइनस का पी माइनस पी स्क्वायर, और ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ पी, आपको जीरो लेकर के आना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये माइनस का पी, ये माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का पी, ये नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस जहां जहां पे भी है वो कैंसिल हो जाएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि कुछ करेक्शन है यहाँ पे, ये पॉजिटिव होगा, पर आखिरी में हम कर लेंगे अगर हमारा वैल्यू नहीं आएगी तो, ठीक है। तो माइनस माइनस वाले पहले कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसी में, क्या रख करके, माइनस का p प्लस वन रख करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का p प्लस वन इतने का होल स्क्वायर, माइनस का p माइनस का वन, पूरा ही मैंने अंदर एक्सपेंड कर दिया, माइनस का अगेन p स्क्वायर माइनस का p इक्वल्स टू जीरो। तो देखो अभी ये हो रहा है, ये माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू पी माइनस का पी माइनस का वन माइनस का पी स्क्वायर माइनस का पी इक्वल्स टू जीरो। तो देखो p से और ये p मिल करके टू पी कैंसिल, वन से वन कैंसिल, पी स्क्वायर से, ठीक है, ये तो करेक्ट है हमारा, ठीक है। इसका मतलब ये माइनस पी ना होकर के p होगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं इसको, p रख करके देखते हैं। अब p रख करके देखो तो कितना आ रहा है p, इसका मतलब ये वाला अभी तक दिख रहा है, पर हमें ये चेक करना पड़ेगा, वापस से चेक करो, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का पी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा कौन सा, ये वाला सी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट करके ही किए। इफ माइनस टू इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है, दोनों का कॉमन रूट है तो बेसिकली इनको सेटिस्फाई करेगा, कुछ नहीं, y की जगह माइनस टू रख दो। तो a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस का फर्स्ट में रख रही हूँ अभी, a माइनस टू प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब करो इसको, तो ये हो जाएगा फोर ए माइनस का टू ए प्लस का थ्री इक्वल्स टू जीरो, सॉल्व करेंगे तो टू ए प्लस का थ्री इक्वल्स टू जीरो, ए इज इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप इसमें भी रखो तो ये हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर प्लस का माइनस टू प्लस का बी इक्वल्स टू जीरो, फोर माइनस का टू प्लस का बी इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया टू प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, बी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है माइनस का टू आ रहा है। अब जो निकालना है उसको निकालो, तो ये जाएगा, इसको रखेंगे हम माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर इंटू माइनस टू, तो कितना आ रहा है, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, फोर माइनस टू, टू टू जा फोर, कितना आएगा, नाइन बाई टू बट माइनस का, विच वन, ऑप्शन बी। Which constant must be added and subtracted to solve the quadratic equation this? देखो वैसे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए एक रूल होता है कि आप जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो आप इसको पहले वन करते हैं, ठीक है। तो वन करेंगे फिर जा करके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसको हम तब वन करते हैं जब ये इस स्क्वायर के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इस स्क्वायर के अंदर ये a आता, इसका मतलब अगर ये a x का होल स्क्वायर होता तो हम इस पूरे को भी x ले सकते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, अदरवाइज इस a से पूरे को डिवाइड करते हैं, फिर मिड जो टर्म होता है x के साथ उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो अभी तो हमारे पास चेक करना पड़ेगा कैसी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखो, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर एक्स माइनस का रूट टू इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब इसमें देखो तो ये पूरा बन सकता है कैसे, थ्री एक्स का होल स्क्वायर बन सकता है, प्लस का थ्री बाई फोर एक्स है माइनस का रूट टू है इक्वल टू जीरो। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो जो मिड टर्म है ना, थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस मिड टर्म का हाफ कर दो, हाफ किया है ना, डिनोमिनेटर में टू से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ हो जाएगा, उसका स्क्वायर ऐड भी कर दो, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं, लास्ट में करेंगे, पहले इसको ऐसे नोट कर लेते, थ्री बाई फोर एक्स प्लस थ्री बाई फोर इंटू टू, इसको स्क्वायर भी कर दो और क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ठीक है, माइनस का रूट टू इक्वल्स टू जीरो। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, तो ये बन रहा है आपके पास, अगर हम मिड टर्म को देखें, थ्री थ्री जा कितना होगा नाइन, फोर फोर जा सिक्सटीन,
16 4 जा 64। तो ये वाला जो टर्म है ना, आप उसको ऐड भी कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? ये दो टर्म तो है जिनको आप स्क्वायर, वो कह रहा है कि added must be added and subtracted to solve the quadratic equation। तो हम यही तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पूरे 9/64 को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, उसने कोई हमें वैल्यू थोड़ी पूछी है। अब वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन में थोड़ा गौर करो कि ये आप यहीं से चेक करो। देखो, माइनस का 2x² है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म बनेगा माइनस का 2x², वो पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पहला वाला तो पहले कैंसिल हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए जरूरी है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ तो खत्म हो जाएगा ये। दूसरा चेक करते हैं। दूसरे चेक करने से पहले हम और क्या, इसी को ही चेक कर लेते। ठीक है, अब देखो मैं पहले इस थर्ड को भी चेक कर लेती हूँ। इसमें अगर मैं -1 रखूंगी ना, तो इसका टर्म पहले ही यहाँ -1 रखेंगे, यहाँ +1 है, ये तो 0 हो गया ना, तो ये भी तो खत्म हो जाएगा। तो ये भी x² से ये भी कैंसिल हो गया। अब आप देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, लेकिन b भी तो a² प्लस b² होता है, इससे स्क्वायर इन टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो बिना देखे ही हम इसको कर सकते थे कि ये b होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लो अगर आपको करना ही है। x³ माइनस x² इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब खोलो, कितना होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस बी, ये होता है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया। माइनस का x² कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो, माइनस का 1, माइनस का अंदर सॉल्व करो, कितना होगा 3x² और प्लस का 3x होगा। अभी भी ये ज्यादा ज्यादा सॉल्व होगा तो ये कितना होगा, 2x² तो आएगा। ठीक है, ये भी इधर ले जाओ, माइनस का 3x और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक बन गई है ना, तो ये करेक्ट था। ठीक है, पर आप पहले हमें, क्योंकि आंसर्स नहीं देना कि कौन सी क्वाड्रेटिक आई है, आप इसको ऐसे ही चेक करके अपना टाइम बचा सकते थे। अब नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन पूछ रहे हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है। ये 6 है, तो इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लूँ। ये 2x² प्लस 6√3 माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। 2 से कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 30, कितना आ रहा है x² प्लस 3√3 माइनस का 30 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। राइट, ऐसे कैंसिल नहीं करते। हाँ, मैंने सॉल्व कर लिया, आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, ऐसे थोड़ी कट जाता है कुछ भी। ये आप पूरे को 2 से डिवाइड करोगे, मेथड ये तो बस केवल आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं। अब देखो क्या करना है, ये इसमें हमने एक चीज नहीं रखी, x। x तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। तो ये इसका x वाला पार्ट है, रूट मतलब तभी निकलेंगे इसके। अब ये x है। अब देखो, ये यहाँ से चेक करो कि क्या क्या दिया हुआ है। अगेन पूरा डिटेल से क्यों करना है, हमें पता है 5 और 2 कहीं ना कहीं दिख रहा है हमें, है ना। 5 और 2 इनका रिलेशन दिख रहा है, इसको चेक करो। यहाँ पे रखते हैं x² प्लस, इसको मैं बनाऊं तो मैं इसको 5√3 x माइनस का 2√3 x कर ले। अब आप घटा के देख लो, इतना ही आएगा, माइनस का 30 इक्वल्स टू 0। अब चेक करो, x कॉमन ले लो, x प्लस का 5√3 आ रहा है। यहाँ चेक करोगे तो कितना आएगा, 2√3 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x प्लस 5√3। ठीक है, 3 हो जाएगा, हाँ ठीक है। 5√3 बच रहा है इक्वल्स टू 0। तो इसके दो ही सॉल्यूशंस तो आ रहे हैं, कौन कौन से, x इक्वल्स टू 2√3 आ रहा है और x इज इक्वल्स टू माइनस का 5√3 आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो कहाँ पे, इसमें ये करेक्शन कर देना, इसमें माइनस होगा और इसमें प्लस होगा। राइट, तो आपका ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखना, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, और वो जीरोस, इसके जो जीरोस हैं वो इक्वल हैं। एक पोलिनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं है, पोलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c है। अब वो कह रहा है इसके जीरोस जो भी होंगे, सपोजिंगली अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, वो कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। तो इसकी कंडीशन एक ही होती है, जब b² माइनस 4ac क्या हो 0 के बराबर, तब ये हो सकता है।
अब वो ये कंडीशन पूछ रहा है। अब देखो हम क्या करें, बाकी बी बी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें ए सी से मतलब। ए सी जब हमारे पास दोनों सेम होंगे तभी हम किसी चीज को घटा करके जीरो कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही डिफरेंट साइन के होंगे तो ये पॉजिटिव हो सकता है, या फिर दोनों ही क्या हो, हाँ पॉजिटिव होगा तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज किसी दूसरी चीज से जुड़ेगी तो हमेशा कुछ ना कुछ नंबर आएगा। इसका मतलब इन दोनों का साइन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो सेम होना चाहिए, तो ए और सी का साइन सेम होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, मतलब एस एन दे दिया उसने, एन स्क्वायर प्लस 3n, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज, आपको डी पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब देखो किसी भी सीरीज में ना, अब जैसे 1 2 3 है, मैंने ये एक सीक्वेंस दे दिया आपको। ठीक है, अब मैं आपको कह रही हूँ इस सीक्वेंस का सम कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, इस सीक्वेंस का सम 3 2 5 और 6, इनका सम कर रहे तो 6 आ रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं इसके सम का जो फर्स्ट टर्म क्या है, वही तो A1 है। तो जो किसी भी सीक्वेंस का या सीरीज का पहला टर्म होगा ना, वो क्या होगा, वो किसी से ऐड करके नहीं आएगा, वो तो सिंपल सा होगा। जैसे हम इसमें S1 रखें, S1 मतलब पहला टर्म, तो वो A1 ही तो रहा होगा, उसके बाद ऐड भी होंगी, तो S1 किसके बराबर है, A1 के बराबर है। सॉल्व करो तो वो आ रहा है 4। ठीक हो गया। अब देखो मैं एक और चीज बताती हूँ, S2 क्या होगा, वो होगा A1 प्लस A2। S2 तो निकाल सकते हैं ना हम यहाँ से, S2 कितना, 2 रखो, एन के एस एन की जगह 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। A1 कितना आया 4, A2 2 आ गए, कितना आया ये 10 माइनस का 4, A2 कितना आया आपके पास 6 आ गया। उसने हमसे डिफरेंस पूछा था, तो हमारे लिए देखो कितना आसान था, 6 में से आप 4 कर दो, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 ही तो D होता है। अब पुट कर लो, 6 माइनस 4, तो D कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब ये कह रहे हैं इन दी सीक्वेंस, और ये एक सीक्वेंस दे दिया उन्होंने, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी। देखो अब इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो इसका नेगेटिव टर्म निकालने के लिए हमें ए एन निकालना पड़ेगा। ए एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ऑप्शन से करेंगे ये भी। अब ए एन नेगेटिव कब होगा, जब ये लेस देन 0 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए कितना है 1 1 4 है, प्लस एन कितना है पता नहीं है, डी कितना है सब्ट्रैक्ट करो इसको, सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो कितना आएगा, अरे ये हो जा, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होता है, ये 5 होगा। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 होगा, रखो -5, तो ये आ जाएगा आपके पास, आएगा। अब सॉल्व करेंगे 1 1 4 प्लस, प्लस क्यों, माइनस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, माइनस का और कोई भी नंबर है, ठीक है, n -1 इंटू 5 है। अब हमें क्या करना है कि इसमें से चेक करते हैं, जैसे 21 चेक करो, तो 21 अगर n हमारा 21 है, सपोजिंगली n क्या है 21, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 20, 20 में 5 की मल्टीप्लाई कितना करोगे 100, तो अभी भी तो 1 1 4 में से 100 सब्ट्रैक्ट करो तो पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब पहला वाला कैंसिल हो गया। दूसरा चेक करो 22, 23 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 22 आएगा। आपको पता है 22 5 जा कितना होता है 1110 होता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, अभी भी 114 से छोटा है, अभी भी पॉजिटिव आएगा, ये भी गलत। अब इसको रख करके देखते हैं 24 को, 24 मतलब 23 माइनस 1, फिर अब 23 में से सब 23 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, और एक 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और एक 1 1 1 5 हो रहा है, जो कि इससे क्या है बड़ा, एक है पर बड़ा है, वो कह रहे हैं फर्स्ट नेगेटिव, तो उसके बाद तो होंगे ही, लेकिन ये क्या होगा फर्स्ट नेगेटिव होगा। कौन सा 24, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। देखो इसको करने का जो मेरा तरीका, मैं क्या करती हूँ, इसी को ही उल्टा कर देती हूँ। जैसे 88 लिखा, कॉमा किया,
सो ऑन किया, माइनस का 2 किया, माइनस का 5 किया, माइनस का 8 कर लिया। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, -8 माइनस का 5 मतलब प्लस का 5 कितना आएगा, -3। डी कितना आ गया, -3। सेवेंथ टर्म पूछ रहा है तो आपको पता है ये a प्लस 6d होता है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, a कितना है, 88 है, प्लस 6 इंटू माइनस का 3। ठीक है, 88 माइनस का 18 कितना आ रहा है, 70। ये आपका आंसर हो गया बी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, दिस सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव 1 एज अ रिमाइंडर। अब इसको लग रहा होगा कहाँ से आया है, ये भी उसका ही एपी का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कौन सा है जिसमें कि क्या हो, अगर हम 4, देखो वो है आपके पास, जैसे 12 है ना, उससे पहले तो कुछ है ही नहीं। 12 है, 12 में आप एक 1 ऐड कर दो तो 13 होगा। आप देखो 4 3 जा 12, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1 बच रहा है ना। तो पहला 2 डिजिट नंबर कितना आ गया हमारे पास, 13। फिर नेक्स्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 70। नेक्स्ट करो तो कितना आएगा, 4 4 ऐड करते जाओ, करेक्ट आएगा आपका। ठीक है, चेक भी कर लेना बाद में। सो आखिरी देखो 100 है, 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। 100 से पहले क्या होगा, 99। चेक कर लेते, 4 1 जा 4 2 जा 8, फिर से एक वापस लेकर के आओ, कितना होगा, 4 4 जा 16। बहुत ज़्यादा बच रहा है तो ये नहीं होगा, इसका मतलब 97 से करके देखते हैं, क्योंकि 98 डिवाइड हो जाएगा। 4 2 जा 8, ठीक है, 4 4 जा 16। ठीक है, 97 आखिरी बच रहा है। क्या पूछ रहे हैं, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। अब इनका सम निकालना है आपको। तो एन देखो क्या होता है, 2n अपॉन में, नहीं n बाई 2 होता है, n बाई 2 a प्लस l होता है। अब ये तो हो जाएगा, लेकिन इस n को निकालना पड़ेगा, तो उसको निकाल लेते पहले। ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गैप तो 4 4 का ही है, 13। n कितना है पता नहीं है, 4। ये कितना है, 97 आखिरी टर्म। तो 97 इज इक्वल्स टू 13 प्लस n माइनस 1 4। इसको सब्ट्रैक्ट करो उससे, 13 से, तो कितना आएगा, 4, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, फिर 4 से डिवाइड भी कर दो, साथ साथ कर रही हूँ मैं, आप कर लेना बाद में। इसको मैं इधर लेकर के आई। ठीक है, 97 माइनस का 13 किया, फिर n माइनस 1 4 बचा। इसमें भी जब 84 आया, n माइनस 1 4 किया, ये 4 डिनोमिनेटर में लेके आ रही, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21 आ रहा है। तो n इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 21 प्लस का 1, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कर लेना आप इसको। 22 आ रहा है, तो मतलब एस एन इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 2, 13 प्लस 97, 11 आ रहा है। तो एस एन इज इक्वल्स टू, इसको देखें तो कितना आएगा, 11, और इसको ऐड करो 97 और 13 को, 0 9 और 1 10 और 1 11 इंटू 110। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1210 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन ए पी इज क्यू। ये क्वेश्चन है, ये बकायदा उसमें है, आई थिंक क्लास 10th में है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन ए पी इज क्यू। सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन ए पी इज क्यू, एन क्यू टर्म्स इज पी। ठीक है, सम, अब तो इसका सम लिखना पड़ेगा हमें। कितने टर्म है, पी कितना हो जाएगा, पी बाई 2, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू q। सिमिलरली q बाई 2, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू p। फॉर्मूले में रखा है, बाकी कुछ नहीं। अब इसको सबको एक साइड कर लो, 2a प्लस p, इसको सॉल्व भी कर लो, d माइनस का d इज इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्व करोगे तो q बाई p और 2 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2q लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ करेंगे तो 2a प्लस
क्यू माइनस वन इंटू डी, ये कितना हो जाएगा 2p/q हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते थे आप, थोड़ा सा और कर ही देती हूँ मैं, है ना, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। क्यू डी माइनस का डी रख देते। अब आप क्या करो, ये इनको सॉल्व कर लो, इसको यहाँ नीचे रख दो। कितना होने का, क्यू डी माइनस का डी इज इक्वल्स टू 2p/q। सॉल्व करोगे माइनस कर दो, ये तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, बचा कितना, p माइनस का क्यू डी बचा। यहाँ चेक करो, माइनस का 2, छोड़ो पूरा लिख देती हूँ मैं, 2q p माइनस का 2p/q। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 कॉमन आ जाएगा, पी क्यू एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2q माइनस का p और q प्लस का p, है ना। अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड किया है, p माइनस का q और d। अब देखो ये से ये कैंसिल हो रहा है। अब आप कहेंगे मैम इसमें तो p माइनस क्यू था, इसमें q माइनस p था, तो आप क्या कर लो, इसका जो किसी भी एक से माइनस कॉमन कर लो, इससे माइनस कॉमन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस मैंने बाहर लिख दिया। इसका मतलब जो डी आ रहा है मेरा वो माइनस का है, इसके साथ तो माइनस था नहीं ना, ये माइनस इसको दे, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एबी इज 3 टाइम्स, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एबी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। ठीक है, एंड द सेवेंथ टर्म exceed twice the third term, twice the third term by 1, थर्ड टर्म बाय 1। आपको a10 निकालना है, तो देखो इसको करने का तरीका क्या है। a4 कितना होता है, बेसिकली a4 होता है a प्लस 3d विच इज इक्वल्स टू 3a। ठीक है, आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 2a, इसको a को इधर लेके जाओ, 2a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3d। आपको d निकालना है तो आप d निकाल सकते हो, d कितना आ जाएगा 2a/3। आपको a निकालना है तो a कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3d/2। जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से ही हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसमें देखते हैं, a7 होता है a प्लस 6d, इसका मतलब क्या होता है a प्लस 2d प्लस 1। अब इसे सॉल्व करो, a प्लस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1। थोड़ा सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, इसको इस साइड लेकर के जाओ और इसको इस साइड, तो ये आ जाएगा 2d इज इक्वल टू a प्लस 1। अब आपको जो भी निकालना है, अब जैसे मैं क्या करूँ, d की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, तो 2 इंटू कितना आएगा 2a/में 3 आ रहा है, a प्लस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आएगा 4a, तो ये आ जाएगा 4a/3 माइनस का a इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो, a कॉमन आ जाएगा, 4 माइनस का 3/3 इज इक्वल टू 1। तो a कितना आ रहा है, बेसिकली a आएगा आपके पास 1/3 इज इक्वल टू 1, मतलब a कितना आ रहा है, a आ रहा है, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3 आ रहा है। क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि a10 कितना होता है a प्लस 9d, तो a तो मिल गया, अब d भी निकाल दो। अब d में हमने अभी देखा था d क्या है, यही तो d था, तो 2 इंटू 3/3 कर दो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बेसिकली 3 है a, 2 है ये, तो 3 प्लस 18 कितना होता है 21, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 2 पॉइंट्स हैविंग सेम abscissa but different ordinate lies on। ठीक है, सेम abscissa but different ordinates, ये आपके पास एक्सेस है। ठीक है, अब डिफरेंट ऑर्डिनेट चाहिए तो वो हमें वाई एक्सिस पे मिलेंगे। ठीक है, अगर x को फिक्स कर दिया मैंने, क्योंकि उसने कहा x सेम होना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पैरेलल होगी किसकी, वाई एक्सिस की। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं द नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू 5 इज। ठीक है, सपोजिंगली ये मैंने कुछ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ पे x1 है और y ये 5 है, ये है x1 और y 5, ठीक है, ये पॉइंट है P। अब वो पूछ रहा है इसमें कितनी आप लीनियर इक्वेशन खींच सकते हो, तो भाई ये किसी भी, ये सपोजिंगली ये दो लाइनें हैं ऐसे जिनको ये इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 1 और 5 है, तो केवल इन्हीं को कर सकती है क्या? हो सकता है एक लाइन यहाँ से आ रही हो सकता है एक लाइन यहाँ से आ रही हो जिसको कट कर रही हो, तो ऐसी बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी लिख देंगे। नेक्स्ट देखो, इफ द पॉइंट P this 2, 1 lies on the line segment joining points this and this, then क्या पूछ रहा है देखते हैं हम। वो पूछ रहे हैं कोई लाइन है उसमें दो पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 और 7, इसके है -4 और 3। अब देखो वो कह रहा है इफ द पॉइंट P लाइज ऑन, अब P यहाँ लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 1, ये कैपिटल P होगा, ठीक है, तो P, 2, 1 होगा, 2, 1 है सॉरी, ये है। वो क्या कह रहा है इनके बीच में रिलेशन ये बताना है क्या है रिलेशन, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं इनका रेशो, सपोजिंगली K/1 पे इन्होंने डिवाइड किया। अब हम इसको क्या मानते हैं x1 y1 x2 y2। आपको पता है फॉर्मूला होता है जब इंटरनली कोई हम क्या करते हैं ये ऐसे डिवाइड करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम x कॉमा y ले लें, x इज इक्वल्स टू क्या होता है m2x1 प्लस, हाँ, m1x2, सॉरी ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पास m1x2 प्लस का m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, इसी से करके देखते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा, x कितना है 2 है, m1 कितना है, ये m1 है ये m2 है, तो k है, x2 कितना है हमारे पास -4 है, प्लस m2 1 है, और x1 कितना है -1 है, अपॉन में k+1 होगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, -4 की -1 अपॉन में k+1 है। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 2k प्लस का 2 इक्वल्स टू -4k, और ये -1 हो गया। सॉल्व करो इसको थोड़ा सा और, ये इस साइड को आएगा तो 6k आ जाएगा, ये इस साइड को तो -3, k कितना आ रहा है -3/, सॉरी, इसके पॉइंट्स में थोड़ा सा ये मिस्टेक है कि ये प्लस का था ये माइनस का था, ठीक है, तो ये अगर प्लस का हो जाएगा ये वापस यहाँ आएगा तो कितने में जाएगा, ये पॉइंट्स का थोड़ा सा देख लेना, ये कुछ मिस्टेक मुझसे ही भी है ये साइन लगाने में, ठीक है। अब आप देखो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास -2k इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, k 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 होगा तो इसका मतलब ये 3 रहा होगा, ये 2 होगा। अब अपना क्वेश्चन चेक कर लो, अपॉन में AP अपॉन में BP कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, ठीक है, इसमें ड्रॉ कर लेते हैं हम क्या क्या चाहिए हमें, 0, 0, क्योंकि ये एक देखते हैं क्या ट्राइंगल बनना है, ऐसे में तो थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा करने में। चेक करते हैं कि ये हमारी क्या चीज़ें बन रही। देखो मैंने इसको डायरेक्टली क्यों ग्राफ में ड्रॉ किया और बाकी क्वेश्चंस को हम क्यों नहीं ड्रॉ करते, क्योंकि बेसिकली ना ये सब एक में, इसमें एक्सिस की जो वैल्यू है ना वो एक पॉइंट इसमें 0 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं। जब मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ ना तो मुझे एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है,
तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि इसके जो तीनों वर्टिसेस होते हैं ना, वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं एक पॉइंट से, जिसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कहते हैं उसको, ठीक है। इसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। तो देखो, उसने बोला उस पॉइंट के आपको वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि क्या हो, इन तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो ये तो हमारा कितना आसान हो गया। अब मैं इनको क्या करूंगी, 0+8, इसके हमें केवल इसका निकालना है, तो अब हम 0+8/2 करेंगे, कॉमा 22+0/2 करेंगे, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए ना, 4,11, 4,11 सी है। अब आप पूरा सॉल्व करते रहते तो हो जाता। अब 122 देखो, point which is equidistant from this lies on the linear equation. Okay, point which is equidistant from एक point है, supposingly ये वो point है x, y, जो equidistant है किससे, दो से, किस किस से, 4,5 जो कि a है, और b से -2,3 lies on, वो इसमें से किस पे लाई कर रहा है। तो हमें पहले इसको इसको तो हमें पूरा करना पड़ेगा। कैसे, अगेन डिस्टेंस निकालो, इसकी भी डिस्टेंस निकालो, दोनों को इक्वल करो, फिर जा करके वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब करते हैं, कितना आएगा, 4 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। देखो मैं रूट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं साथ में इसको भी सॉल्व कर रही हूँ। माइनस का 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, राइट। थोड़ा सॉल्व कर लो। 16 + x स्क्वायर माइनस का 4 × 2 = 8, x प्लस का 25 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 5 × 2 = 10y इज इक्वल्स टू, ये दोनों से माइनस कॉमन लेके स्क्वायर के साथ सॉल्व भी कर दो, तो 4 + x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9 प्लस का y स्क्वायर प्लस माइनस का 6y, राइट। x y कैंसिल, रिमेनिंग बच गया। देखते हैं क्या बचा है। रिमेनिंग क्या बचा है, 8x यहाँ है, 4x यहाँ है, कितना हो जाएगा, 12x, ठीक है। अब आगे देखते हैं, y का चेक कर लो, ये भी खत्म हो गया, हमने सॉल्व कर लिया मतलब, ठीक है। माइनस का 10y है, 6y है, ये इधर आएगा तो कितना आएगा, माइनस का 4y, ठीक है। और बचा कितना आपके पास, ये भी खत्म हो गया। बचा 9 और 4 कितना होता है, 13, प्लस का 13 है, और ये 16 25 है, 25 16 कितना होता है, 3 और 1 4, 41, इसमें से 13 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना होगा, कितना होगा ये, 8 और 3 11 होता है ना, 3 में से 1 गया 2, 28 इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सॉल्व कर लो। 12 2 6 जा 12, नहीं 4 से 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा, तो ये बच रहा है आपके पास। मैं साथ में माइनस भी सबको दे रही हूँ, तो ये जो है 3x प्लस का y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। चेक करो विच वन इज देयर, 3x प्लस y माइनस का 7, बी ऑप्शन करेक्ट, राइट। अब भाई ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैंने ये नहीं बताया आपको कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ए, इसको ओ नाम दे दो, फिर आप रूट लिखो, फिर आप x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखो, प्लस मुझे लगता है जब जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे आप पूरा टॉपिक पढ़ो, ठीक है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे ही आप सोच रहे होंगे मैम सारे फॉर्मूले लिख पाएंगी, नहीं। आप जा करके, इसका मतलब अगर आपको ये नहीं पता कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो आपको टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है मैंने ये करवाया हुआ हो, मैंने करवाया हुआ है बल्कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की, उसमें जाके देख लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं पूरे फॉर्मूलाज नहीं लिखवा सकती। अब एक 123 है, अभी कितने रह गए, बस आई थिंक यही है। एक पहले इसको कर लेते हैं। यूक्लिड स्टेटेड दैट all right angles are equal to each other,
ठीक है, तो ये उसने हमेशा याद रखना दो चीजें, एक्सिम्स क्या है और यूक्लिड का आपको पता है क्लास 9th में पूरा टॉपिक मिल जाएगा। दो चीजें उसने दी हैं, पोस्टुलेट्स और एक्सिम्स। 7 एक्सिम्स दिए हैं, 5 पोस्टुलेट दिए। एक्सिम्स बेसिकली ना सारे मैथ्स पे ये अ, क्या वो मतलब काम करता है। एग्जाम्स एग्जाम्स के लिए उसने कहा था कि कोई एक चीज है जो आप किसी जैसे कोई नंबर है, आप किसी नंबर के साथ ऐड करो और दूसरी साइड भी कोई नंबर है, सेम नंबर ऐड करो तो क्वांटिटी सेम ही रहती। ये सब चीजें उसने किसके लिए कही, जनरल वे में कही। तो जब जनरल वे में कहे उसको हम एक्सिम कहते हैं, पोस्टुलेट हम कहते हैं जब वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में वो चीजें कहे, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड। अब जैसे एंगल, ट्राइंगल्स है ना, लाइन है, पॉइंट है, तो ये बेसिकली ज्योमेट्री के पार्ट। तो अगर ये इस टाइम पे ज्योमेट्री वाली चीजों के लिए कुछ कहे तो उसको पोस्टुलेट कहते हैं। तो ये भी ये इसका फोर्थ पोस्टुलेट में आता है। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने बता दिया। तो ये फोर्थ पोस्टुलेट आ जाएगा। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी इसको नेक्स्ट वीडियो में ही करा दूँ और